पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सर, जिस प्रकार से आपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाया है, वो क्या क्वेश्चन मार्क है और क्या सुधार इसमें होने चाहिए, किस बात को लेकर आपने संशय दिखाया है? देखिए, हरियाणा स्टेट की जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है 2018 से वो निष्क्रिय हुई हुई है। 2018 के बाद कोई पॉलिसी नहीं बनी। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पे कोई पॉलिसी फ्रेम होती है, फिर उसको रद्द कर देते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। 4 वर्ष से जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा आना चाहिए था नगर निगमों के पास, वो 1 रुपया भी कहीं आया नहीं है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए का जो पब्लिक एक्सचेकर का लॉस है। हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसी चीज़ को देखती है कि कहीं पब्लिक एक्सचेकर का लॉस ना हो। ये कल विषय मैंने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो ACS हैं अरुण गुप्ता जी, उनके ध्यान में भी लाया था कि ये कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि हाँ, हम कर रहे हैं, फाइल वहाँ है वहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिले से पब्लिक के पैसे का लॉस हुआ है। और इसके बारे में मैं 1 या 2 दिन के अंदर जो PAC के चेयरमैन हैं उनसे बात करूंगा कि कहाँ पर क्यों डिले हुआ है और ये कितना लॉस असेस हो सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए। अगर PAC चाहेगी तो वो इसको लुक आफ्टर कर सकती है। PAC में अगर ये मामला जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि मोटे रूप से अगर जानकारी आपके पास आई होगी, कितना नुकसान इन 3 प्रमुख शहरों में हुआ है? देखिए, अब अलग अलग लोग बताते हैं, कोई तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान बताते हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी बड़ा नुकसान है पब्लिक एक्सचेकर का। और मुझे ये लगता है कि जो भी इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आप जो विधायकों के लिए बनी हुई समिति हैं, उनको भी आपने पिछले दिनों आह्वान किया था कि वो विधानसभा तक सीमित ना रहें, अपना दायरा बढ़ाएं। उसका क्या मोटिव है? कैसे बढ़ाया जा सकता है दायरा? नहीं, देखिए, जैसा भी मैंने कहा कि ये पब्लिक एक्सचेकर का लॉस जहाँ जहाँ पर भी नज़र आता है, जहाँ पर भी कहीं पर भ्रष्टाचार नज़र आता है, उसकी तहकीकात के लिए, उसकी देखभाल के लिए ये हमारी कमेटीज़ का गठन किया हुआ है। जिस जिस कमेटी के अंदर जो एरियाज़ आते हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो उनको लेकर के बाहर फील्ड के अंदर जाएं। जो जिला के कार्यालय हैं या स्टेट के कार्यालय हैं, वहाँ की कार्यशैली के अंदर कैसे सुधार हो सकता है ताकि जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई जो है वो वेस्ट ना हो और पब्लिक के पैसे का ठीक यूटिलाइजेशन हो सके। गुप्ता जी, 13% जो पंजाब से अपना शेयर हरियाणा विधानसभा का लेना है, जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, आपने काफ़ी एफर्ट किए हैं। अब सरकार चेंज होने के बाद उसमें क्या डेवलपमेंट हुई? कोई और एफर्ट आपने लेटेस्ट किए हो? नहीं, देखिए, वो प्रयास हमारा काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था, क्योंकि पिछली बार जब हमारा मिलना हुआ था आदरणीय राज्यपाल महोदय से, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उसके बाद 3 अधिकारियों की बैठकें हुई। 3 बैठकें हुई और उसमें जो हमारे पास कागजात थे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद पंजाब की सरकार जो है वो बदल गई, सरकार इलेक्शन आ गए, इस कारण थोड़ा डिले हुआ है। अब मैं 1-2 दिन के अंदर दोबारा से जो पंजाब के माननीय स्पीकर हैं उनसे मिलकर के एक बार फिर उनसे बात करेंगे, क्योंकि माहौल बदला है, सरकार बदली है, फिर से हम इसको एक बार प्रयास करेंगे। गुप्ता जी, GT रोड बेल्ट की बात की जाए, GT रोड बेल्ट बहुत अहम रखती है हरियाणा की राजनीति में। सभी राजनीतिक दलों की आजकल जो केंद्र बिंदु यही बनता जा रहा है। अंबाला से लेकर सोनीपत तक और इधर पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, ये सारे एरिया जो हैं GT रोड का हिस्सा कहलाते हैं। और लगभग 22 से 24 विधानसभा सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर BJP
का गढ़ लगभग बन चुका है, लेकिन 2014 की बजाय 2019 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डावाडोल हुआ। और अब कांग्रेस की निगाह, जैसे कांग्रेस ने रोड शो उधर से कल जो नए प्रधान का किया, केजरीवाल अब 29 मई को आने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, इन सब चीज़ों पर कैसे फोकस किया जाएगा ताकि ये बीजेपी का गढ़ और मजबूत रहे? देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने विचार, अपना प्रसार करने की इजाज़त है, और कांग्रेस पार्टी ने अपना रोड शो किया है, केजरीवाल जी भी करेंगे। लेकिन ये जो हैं तत्कालिक कह लीजिए या क्षणिक जो हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी वर्षों से संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी लगातार एक नहीं अनेकों कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनसंपर्क के कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी स्थान स्थान के ऊपर जो विकास के कार्य किए हैं उनको रैलियां कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे रोड शो से या कोई मीटिंगों से कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस की जो हालात है, जिस रोड शो की आप बात कर रहे हैं, उस रोड शो के अंदर स्पष्ट तौर पर 5 गुट जो है वो बने हुए दिखाई दिए हैं। इस रोड शो के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी, किरण चौधरी जी, अजय यादव जी, सुरजेवाला जी, ये जो बड़े लीडर हैं जिनके बड़े बड़े अपने अपने गुट हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर इस रोड शो के अंदर नजर नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस इज ए डिवाइडेड हाउस। गुप्ता जी, अगर चर्चा की जाए, कांग्रेस ने अब नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की है, अत्यंत उत्साहित नजर आ रहे हैं हुड्डा साहब विशेषकर, क्योंकि ऐसा सभी जगह अटकले हैं कि हुड्डा साहब को ज़्यादा ताकत दे दी गई कांग्रेस आला कमान के द्वारा। देखिए, हुड्डा साहब जी के पास तो हमेशा ताकत उन्हीं के पास रही है, सीएलपी के लीडर हैं, और जो विधायक हैं, ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं, तो कोई विशेष उनको ताकत यूँ कहिए। उनके 4 जो हैं स्पीड ब्रेकर भी लगा दिए हैं साथ, और 4 स्पीड ब्रेकर जो हैं वो मैं समझता हूँ कि कहाँ तक उनका साथ देंगे, ये देखने का विषय है। क्योंकि आगे चुनावों को अब 2 सवा 2 साल का ही समय बचा है, बीजेपी भी निस्संदेह पूरी सक्रिय है और संगठन के लेवल पर भी सक्रिय है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 92 सीट ले चुकी है, उसके कदम हरियाणा में कैसे रोके जा सकते हैं? नहीं, देखिए, बहुत कुछ प्रभाव आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर नहीं पड़ेगा। हरियाणा की परिस्थिति और पंजाब की परिस्थिति अलग है। जिस प्रकार से पिछले 15 वर्ष से लगातार, क्योंकि पहले उनके 4 या 5 मेंबर पार्लियामेंट चुन करके आए थे, फिर अगले चुनाव के अंदर 18-20 एमएलए आए थे, उसमें से 10-12 वापस चले गए थे, और अब की बार जो एक लोगों ने ये डिसाइड किया, एक वैक्यूम नज़र आ रहा था। जिस प्रकार आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस डिवाइडेड है, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस डिवाइडेड थी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अकाली दल से जो श्रोमणी अकाली दल है, उसके बारे में तरह तरह की जो खबरें आती थी मीडिया के अंदर या लोगों के अंदर से, लोगों का विश्वास श्रोमणी अकाली दल से उठ गया था। इसलिए एक वैक्यूम था जिसको वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आकर के भरने का काम किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने सबज बाग दिखाए थे, आज वो सबज बाग जनता को नज़र नहीं आ रहे। आज जनता ढूंढ रही है कि कहाँ से जो लोगों को सैलरीज मिलेंगी, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से जो उन्होंने घोषणाएं की हैं 1000 रुपया प्रति महिला को मिलेगा, कम मिलेगा, ये सारी चीज़ें 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सामने आई हैं। और आज जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे मुख्यमंत्री को फॉलो कर रहे हैं। बजट के मामले में आज वो जनता से पूछ रहे हैं। हमने ये शुरुआत की थी कि जन जन के अंदर जा कर के सबकी राय से बजट बने, और वो बजट जो है एक अच्छा बजट जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। अब ये कैसा बजट लेकर के आते हैं, कितनी इनके पास बजट के अंदर राशि है, कितने पैसे का बजट लेकर के आते हैं, ये देखने की बात है। एक विधायक एक पेंशन का जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया है या करने जा रही है, उसको लेकर आपकी अपनी सोच क्या है? नहीं, देखिए, कोई भी सुधारात्मक कार्य होता है
सुधारात्मक कोई पग लिए जाते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर उसके ऊपर मंथन होना चाहिए। अलग अलग आदमी की, अलग अलग पार्टी की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक पार्टी सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसे जिमिक जो करे वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी लगातार सकारात्मक प्रयास विधानसभा में करते आए हैं और इसी तरह से अब विज्ञापन पॉलिसी को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, निसंदेह आने वाले दिनों में ये भी परिवर्तन कहीं ना कहीं नजर आएगा, जब क्योंकि अधिकारियों पर जब किसी तरह से शिकंजा कसा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो निसंदेह उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा पंजाब की आम आदमी पार्टी पर उन्होंने चर्चा की, हरियाणा में जो कांग्रेस ने रोड शो किया है उस पर उन्होंने चर्चा की तथा अन्य मुद्दों पर उनसे खुलकर चर्चा हुई। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।